हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप बहुत अच्छे होंगे। आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.3 ऑफ क्लास 7th। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चूज द करेक्ट ऑप्शंस। सो द फर्स्ट पार्ट इज सीमा हैज़ 24 एप्पल्स, 3/4 या फिर थर्ड फोर्थ ऑफ दीज आर फाउंड टू बी रोटन। द नंबर ऑफ रोटन एप्पल्स इज़। हमारे पास क्या गिवन है? गिवन है कि जो सीमा है उनके पास टोटल कितने एप्पल्स हैं? 24। ओके, और उसका 3/4 थर्ड फोर्थ जो है किसका? 24 एप्पल का, उसमें से उसके पास क्या हुआ कि रोटन मतलब ख़राब, गले सड़े उसको एप्पल निकले। और उन्होंने क्या पूछा है? नंबर ऑफ रोटन एप्पल्स बताओ। ये तो क्या है, फ्रैक्शन में पूछा हुआ है, दिया हुआ है सॉरी। और अपने को बताना किस में? नंबर में भी कितने ख़राब निकले। तो 3/4 किसका करेंगे? 24 एप्पल्स का। लेट्स सी, देखते हैं। द नंबर ऑफ रोटन एप्पल्स कितने हैं, कैसे निकालेंगे? 3/4 ऑफ 24 एप्पल्स। तो ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, 3/4 मल्टीप्लाई 24। 4 के टेबल पर 24 कितने पे आता है? 6 पर। और ऊपर मल्टीप्लाई होती है, नीचे जो क्रॉस में होता है, जहाँ फिर ऊपर नीचे क्या करते हैं हम? डिवाइड करते हैं। तो ये डिजिट तो साथ में है, इसका मतलब क्या है? इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी और ये दोनों क्या थे? डिवाइड में थे। ये भी, बट ये इसके टेबल पे आता नहीं है तो हम इससे भी कट कर सकते हैं। और इसके नीचे कुछ भी गिवन नहीं है तो अपन लेट 1 कर सकते हैं। बाकी इसमें लिखने की ज़रूरत नहीं थी, तो इसमें इतनी नीड नहीं है। तो अब आगे करते हैं हम। 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आता है? 18। मतलब कि 24 एप्पल में से 18 जो एप्पल हैं वो रोटन है, और बाकी जो इसमें से माइनस करेंगे तो दूसरे सही हैं। तो सही वाले तो पूछे नहीं है, अपने से ये पूछे थे, मतलब कि ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट पार्ट, सुमित कवर्स सेकेंड या फिर 2 and 4 7th। इसको कैसे रीड किया जाता है? 2 जो आगे दिया उसके बाद में क्या लगाते हैं हम? एंड, और इसको 4/7 भी, या फिर 4th का 7। ओके, 4 and 4/7 किलोमीटर इन 1 आवर। जो सुमित कवर्स का मतलब यहाँ पर क्या हो गया कि डिस्टेंस दी हुई है अपने को। जो सुमित है वो 1 घंटे के अंदर इतनी डिस्टेंस कवर करता है। मिक्स्ड फॉर्म में दिया हुआ है, इसको पहले अपन चेंज करेंगे। व्हाट डिस्टेंस विल कवर इन, इतने आवर के अंदर वो कितना डिस्टेंस तय करेगा। अब देखो, अगर आप डिस्टेंस और स्पीड डिस्टेंस की बात करी गई हो तो हमारे पास एक ही फॉर्मूला है, वो क्या है? डिस्टेंस निकालने का क्या होता है? स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। डिस्टेंस स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। इसी से आप तीनों फार्मूले निकाल सकते हैं, किसके? स्पीड का और टाइम का। ये तीनों के फार्मूले निकल जाएंगे इसी फार्मूले से, मतलब इसी फार्मूले से ये तीनों निकल जाएंगे। बस आपको एक फार्मूला आना चाहिए। और उसके लिए अगर अपने को ये वाले क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं तो हमें 2 चीज़ चाहिए। 2 चीज़ क्या चाहिए? तभी हमारे पास थर्ड चीज़ को हम क्या कर पाएंगे? थर्ड चीज़ को हम क्या कर पाएंगे? सॉल्व कर पाएंगे। हम इससे दोनों ये निकाल सकते हैं, स्पीड एंड टाइम निकाल सकते हैं किसी भी एक फार्मूले से। अगर एक फार्मूला याद कर लो। और दूसरा मैंने आपको क्या बताया? पहले तो स्पीड इसके निकाल सकते हैं आप, स्पीड एंड टाइम, एक ही फार्मूला याद करना। और दूसरा मैंने बताया कि हमारे पास 2 चीज़ें होनी चाहिए। कोई भी एक, लाइक स्पीड फाइंड आउट करनी है तो डिस्टेंस टाइम का पता होना चाहिए। अगर टाइम फाइंड आउट करना है तो डिस्टेंस या स्पीड का पता होना चाहिए। अगर डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है तो स्पीड एंड टाइम होना चाहिए। ओके, चलो अब हम पकड़ते हैं। डिस्टेंस कितना सुमन जो है कवर कर रही है, वो इतना डिस्टेंस कवर कर रही है। इसको अपन कैसे सॉल्व करते हैं? मिक्स्ड फॉर्म को 2/7 दिया हुआ, इन दोनों की तो आपस में मल्टीप्लाई होती है, और जो आंसर आ जाता है, जो ऊपर वाली डिजिट होती है, उसमें हम ऐड करते हैं। 7 2 ज़ा 14, 14 के अंदर हमें क्या करेंगे? 4 को ऐड करेंगे तो कितना आ गया? 18/7। जो नीचे वाली डिजिट होती है, डिनोमिनेटर होता है, वो सेम रहता है, और इनका जो प्लस माइनस करके आता है वो ऊपर लिखा जाता है। तो हमारे पास अब क्या आ गया? 18/7 क्या है ये? 18/7 क्या है हमारे पास? डिस्टेंस है। और जो टाइम टेकन है वो कितना आवर है? 1 आवर। अब हमें स्पीड पता है, टाइम पता है, इससे हम क्या कर सकते हैं? स्पीड निकाल सकते हैं। डिस्टेंस पता है, टाइम पता है, हम स्पीड निकाल सकते हैं। स्पीड का क्या फार्मूला होएगा? जैसे कि मैंने बताया, हमें एक फार्मूला आना चाहिए। मान लो कि आपको ये वाला फार्मूला आता है और अब अपने को स्पीड निकालनी है, तो स्पीड का फार्मूला कैसे करेंगे? जो चीज़ चाहिए आप उसको तो छेड़ो मत, उसको तो वहीं रख दो। स्पीड इज इक्वल टू के राइट साइड है तो इज इक्वल टू लगाओ, और राइट साइड है उसको स्पीड को वैसा का वैसा ही रख लो। और डिस्टेंस है राइट साइड, इसको भी ना हिलाओ, इसको भी यहीं के यहीं रख दो। अब
जो आपको चाहिए उसको सिर्फ सिंगल करना होता है, उसको सिर्फ एक ही साइड रखो, एक ही साइड चाहिए। अब टाइम है, टाइम को आप क्या करेंगे, उस साइड ले जाएंगे। टाइम किस में है, मल्टीप्लाई में है, तो इस साइड जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में। तो हमारे पास स्पीड का क्या फॉर्मूला बनेगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब आप क्या करेंगे, ये फॉर्मूला अपन ने लगाया है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस हमें पता है 18/7। अब डिवाइड में क्या है, टाइम, टाइम कितना है 1। अगर आप इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/1 वही हो जाएगा, तो सेम ही आएगा आंसर। 18 को 1 से मल्टीप्लाई किया 18, 7 को 1 से मल्टीप्लाई किया 7, तो हमारे पास स्पीड क्या आ गई, ये आ गई। अब सेकंड केस के अंदर जो कि जिसके अंदर हमें टाइम गिवन है और वो कह रहा है कि डिस्टेंस फाइंड आउट करो। अब अगर अपने को डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है तो मतलब हमें स्पीड एंड टाइम पता होना चाहिए। हमने स्पीड निकाल ली, स्पीड कितनी आई है 18/7, तो गिवन आर कितने थे 4 एंड सेकेंड थर्ड। अब आप इसको कैसे करेंगे, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो आंसर आ जाएगा उसको 2 से आप मल्टीप्लाई करेंगे। 4 3 12, 12 + 2 14, 14/3। ओके, अब डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। स्पीड कितनी है 18/7 मल्टीप्लाई टाइम कितना है 14/3। अब अगर आप ध्यान से देखो तो इस चीज़ को आप यहीं पर कट कर सकते हैं। 7 2 14, 3 की टेबल पर 18 कितने पर आता है 6 पर, 6 2 12, 12 किलोमीटर क्या आ गई डिस्टेंस आ गई, जो कि वो इतने आर के अंदर कवर करेगी। ओके, नाउ द थर्ड पार्ट इज विनोद रीड्स 1/4 पार्ट ऑफ ए बुक। बुक जितने भी उसके पेजेस हैं, जितनी वो बुक है उसका 1/4 जो पार्ट है वो 1 घंटे में पढ़ता है, तो कितना पार्ट वो रीड करेगा इतने आर के अंदर। समझे, 1 घंटे के अंदर वो इतना पार्ट पढ़ लेता है, तो इतने घंटे के अंदर वो कितना पार्ट पढ़ेगा, मतलब सिंपल पर मल्टीप्लाई कर देंगे और इसका आंसर आ जाएगा। देखो, विनोद रीड्स द बुक इन 1 आवर इज इक्वल टू 1/4 पार्ट ऑफ ए बुक। ही विल रीड इन इतने आवर के अंदर कितना, मल्टीप्लाई कर देंगे 1/4 मल्टीप्लाई दिस कितना आ जाएगा 1/4। इसको सही करेंगे, इसको सही प्रॉपर वे में लिखेंगे तो 7/2, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 7 को 1 से 7 और 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 8 पार्ट ऑफ ए बुक। कितना वो इतने आवर के अंदर रीड कर देगा। नाउ द फोर्थ पार्ट इज there are 48 students in a class and 2/3 of them are boys. How many girls are there in the class? इस क्वेश्चन को करने के भी 2 मेथड्स हैं। हमारे पास टोटल स्टूडेंट्स हैं, ओके, और उसमें हमें बताया है कि 2/3 जो कि है वो क्या है, बॉयज़ हैं। अगर आप इसकी फ्रैक्शन पहले निकालें, नंबर की फॉर्म में निकालें कि कितने बॉयज़ हैं, जो आंसर आएगा उसको 48 में से माइनस कर दें और वो क्या आ जाएगी, गर्ल्स आ जाएंगी उस क्लास में कितनी। ओके, पहला मेथड। दूसरा 2/3 जो नीचे डिजिट होती है ना वो टोटल होता है, टोटल मतलब 100% के बराबर होती है। अब देखो कि मान लो कि 3 बच्चे हैं क्लास में और 3 में 2 जो कि हैं वो क्या हैं, बॉयज़ हैं, और गर्ल्स कितनी बची 1/3, मतलब टोटल 3 हैं, तो टोटल तो नीचे शो करेगा ही 3, कितने की 1। आप सीधा इस 48 का 1/3 भी निकाल सकते हैं, वो भी इसका आंसर होगा। सेकंड मेथड इसका ये था, दोनों ही सिंपल हैं। अब पहले वाले मेथड से करते हैं, लेट्स स्टार्ट। सो द नंबर ऑफ बॉयज़ बराबर कितने हैं 2/3 ऑफ 48 स्टूडेंट्स। 2/3 48 का करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 के टेबल पर 48 कितने पर आता है 16 पर, 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32। देयरफॉर द नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास, 48 में से 32 माइनस कर देंगे क्योंकि ये तो बॉयज़ का नंबर आया गाइस, और अपने को गर्ल्स की रेशो या गर्ल्स का नंबर चाहिए क्लास में कितने है, तो क्या करेंगे अपन, जो बॉयज़ हैं उसको 48 में से माइनस कर देंगे तो हमारे पास गर्ल्स कितनी आ गई 16। ऑप्शन नंबर सी। नाउ फिफ्थ पार्ट, ईशान मल्टीप्लाइज 5 and 5/6 बाय ए फ्रैक्शन x। वो कहते हैं अगर आप इस फ्रैक्शन को x के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं और जो उसका प्रोडक्ट होएगा मल्टीप्लाई करने का जो अपना आंसर आएगा वो कम होगा कैसे ऐसे, ये तो सिंपल सी बात है। अगर कोई भी डिजिट आप इसमें आप मल्टीप्लाई करें, लाइक अपने 1 से इसको मल्टीप्लाई किया या 2 से इसको मल्टीप्लाई किया, किसी भी डिजिट से इसको मल्टीप्लाई किया तो इससे कम होगी, ये बोल रहा है,
ठीक है, वो इससे कम होगी। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, जो x का जो भी फ्रैक्शन होएगा, जो भी वैल्यू होएगी वो लेस देन होएगी 1 से, हो सकती है। क्यों? क्योंकि ये देखो, ये वाली डिजिट भी सेम है और ये वाली डिजिट भी सेम है। तो ये कहता है अगर इसके साथ कोई मल्टीप्लाई कर दो तो इनका जो प्रोडक्ट आएगा वो कम आएगा। इससे कम कैसे आ सकता है? एक ही वे है ना, अगर वो x की जो वैल्यू -1 और 2 हो, कम हो, किससे? इन दोनों से। अगर माइनस वगैरह में होगी तो हो सकता है ना वो x की जो फ्रैक्शन है वो लेस देन हो 1 से, तो ट्रू है, ये भी हो सकता है। जो प्रोडक्ट है इन दोनों का हो सकता है वो ग्रेटर आई x से, ये भी ट्रू है। इन दोनों का अगर आप प्रोडक्ट करेंगे तो वो क्या होगा, x से तो क्या होगा, ग्रेटर होगा। तो दोनों ही स्टेटमेंट क्या हैं, ट्रू हैं। तो इसमें फर्स्ट तो है नहीं, इसमें क्या आएगा, ऑप्शन सी आएगा। नाउ 6th पार्ट, 1/8 पार्ट ऑफ ए पेंसिल इज़ ब्लैक। अपन लेट कर लेते हैं कि जो टोटल पेंसिल है उसका जो साइज़ या फिर जो भी चीज़ ये बात कर रहा है वो टोटल कितनी है, x है। हमें नहीं पता कितनी आगे बता रखी होगी, देखेंगे, लेकिन अपन मान लेते हैं कि वो x है टोटल, और x का 1/8 पार्ट क्या है, ब्लैक है। अब उसमें से जो x में से 1/8 माइनस कर देंगे, उसका 1/2 पार्ट रिमेनिंग का वो क्या है, वाइट है। अब उसमें से भी बचेगा तो उसका रिमेनिंग पार्ट जो है ब्लू है, और ब्लू की जो लेंथ है वो 3.5 सेंटीमीटर है। तो लेंथ बताओ पेंसिल की कितनी होगी। लेट्स सी गाइस। अब देखो, पार्ट ब्लैक पेंसिल का 1/8 है, रिमेनिंग 1/2 है, और ब्लू की कितनी है, 3.5 है। नेक्स्ट, टोटल पेंसिल की जो लेंथ है वो मान लो x सेंटीमीटर है, ठीक है, x सेंटीमीटर है, और जो रिमेनिंग पार्ट है, अब अगर टोटल x है और अगर अपन बात करें जो रिमेनिंग है वो कितना है, 1/8 है, x टोटल है, ठीक है, और रिमेनिंग कितना है, मतलब उसका कुछ पार्ट 1/8 जो कि है वो ब्लैक है। अब अपने वाइट निकालेंगे, रिमेनिंग का जो 1/2 पार्ट है वो क्या है, वाइट है। एक्स सेलेक्ट किया अपन टोटल में से अगर अपन ब्लैक पेंसिल को निकाल दें तो हमारे पास क्या आ जाएगी, वाइट पेंसिल आ जाएगी। वाइट पेंसिल का भी मतलब जो निकालने के बाद 1/2 आएगा उसका वो आएगा वाइट। अब इसको भी अपन लेट करेंगे, कोई ना कोई वैल्यू होगी x/8। अब आप इसको फ्रैक्शन में मतलब उसको एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, x के नीचे कुछ भी नहीं है तो लेट कर लेते हैं 1। ओके, 8 हमारे पास एलसीएम आ गया। अगर इन दोनों को अपन मल्टीप्लाई किया तो 8 की टेबल पर 1 कितने पर आता है, 1 की टेबल पर 8 कितने पर आता है, 8 पर। तो 8 को x से मल्टीप्लाई किया 8x, माइनस 8 को 8 से डिवाइड किया 1 को x से मल्टीप्लाई किया x, तो 7x/8। ये क्या आ गया, रिमेनिंग पार्ट आ गया। रिमेनिंग पार्ट 7x/8 सेंटीमीटर। अब इस पार्ट का, बचे हुए पार्ट का 1/2 हिस्सा क्या है, वाइट है। 1/2 हिस्सा किसका, बचे हुए पार्ट का कितना है, 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया 16, 7 को 1 से मल्टीप्लाई किया 7x/16 सेंटीमीटर। ये क्या है, वाइट। ये तो अब क्या है, ये वाइट है। अब जो टोटल बचा हुआ था, देखो पहले अपन ने टोटल लिया, टोटल है ये, ठीक है। टोटल में से अपन ने क्या कर दिया, ब्लैक था कुछ हिस्सा उसको अपन ने एलिमिनेट कर दिया। अब कुछ हिस्सा बचा होएगा, कुछ हिस्सा बचा है उसका। अब बचे हुए का भी 1/2 हिस्सा क्या है, वाइट है। अब वो भी निकाल दिया। अब और भी तो बचा होएगा, उस रिमेनिंग जो पार्ट है ब्लू, वो 3.5 दे रखा है अपने को इतना। तो अब जो बचा हुआ कैसे निकालेंगे, जो हमारे पास 7x/8 था उसके अंदर से अपन वाइट निकाल देते हैं तो हमारे पास ब्लू बच जाएगा, मतलब ये वाला ब्लू बच जाएगा। अब 7x/8 माइनस 7x/16 वाइट वाला हिस्सा निकाल देंगे इसमें से, तो कितना आएगा, एलसीएम 16 आ गया। 8 को 16 से डिवाइड किया 2 को 7 से मल्टीप्लाई किया 14x, माइनस 16 को 16 से डिवाइड किया 1 को 7 से मल्टीप्लाई किया 7x, तो 14 में से 7 गई तो कितना बच गया, 7x/16। ओके, अब ये आंसर यहाँ ख़त्म नहीं हुआ। अब ये जो वैल्यू आई है ये क्या है, ये ब्लू की आई है, और ब्लू की हमें दे भी रखी है। तो आप इस चीज़ को किसके बराबर रख सकते हैं, 7x/16 ये किस चीज़ के बराबर है, 3.5 के, क्योंकि ये भी अपने ब्लू की वैल्यू निकाली और ये गिवन है। अब 7x/16 3.5 को आप 35.10 लिख सकते हैं, मतलब डेसिमल जो उसको कट करके आप 10 लिख सकते हैं, डेफिनेटली लिख सकते हैं। अब इसको कट करेंगे, अगर आप 5 की टेबल से कट कर सकते हैं ना, क्योंकि डिवाइड में 7 5 35 7 2 10, तो ये कट गया, कितना आ गया, 7/2 आ गया। अब ये साथ में भी क्या है, डिवाइड में, क्योंकि देखो 7x बराबर में 7, ये चीज़ इसमें इसके साथ किस चीज़ में मल्टीप्लाई में, अगर उस चीज़ उस साइड जाएगी तो क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। 7 से 7 कट जाएगा 1 आएगा। ऐसे ही सामने आप कट रहे हैं, क्योंकि ये आपसे हमें पता है कि क्या है, डिवाइड में है। तो 7 से 7 कट हो गया। अब 2 की टेबल पर 16 कितने पर आता है, 8 पर आता है। अब देखो
एक्स ऊपर है और नीचे कितना बच गया 8। अगर ये ऐसे बचा हुआ तो उस साइड लेके जाएंगे इज इक्वल टू के, तो यहाँ आ जाएगा ये। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, एक्स सेंटीमीटर। मतलब जो पेंसिल है वो कितने सेंटीमीटर की है, वो है 8 सेंटीमीटर। नाउ सेवन्थ पार्ट ए, सेवन्थ और एट्थ लिखा हुआ बटा 3, सेवन्थ आएगा यहाँ पे। द वैल्यू दैट इज़ टू बी रिप्लेस्ड बाई वाई इन, ये हमें टर्म दिया है, इनमें से ऑप्शन में से हमें कोई ऐसी वैल्यू बताओ जो वाई को रिप्लेस कर दे। पहले आप खुद से ट्राई करके देखो, और अगर ना होए तो आप फिर देखिएगा, ठीक है। पहले खुद से ट्राई करके देखो होता है या नहीं होता, कितना समझ में आपको आया। समझ में आना ज़रूरी है, और इतना मतलब ऐसे टेपना ज़रूरी नहीं होता, क्योंकि उसके लिए मैं आपको PDF दे दूँगी, वहाँ से आप आराम से कॉपी कर सकते हो। यहाँ सिर्फ समझा करो, समझ कर प्रैक्टिस किया करो, और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे PDF के अंदर ही। और उसके अंदर जो भी डाउट होंगे, लेकिन एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपसे ना सॉल्व हों तो आप टेलीग्राम पर जो कि लिंक है दिया होएगा, उस पर जाकर आप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ पर आप डाउट शेयर किया कीजिए, ओके। और इसके साथ आप टेस्ट भी होया करेंगे रमन्स अकेडमी पर, वो भी आप फ्री ऑफ कॉस्ट लगा सकते हो। और बाकी जो भी कोर्सेज वगैरह रहेंगे, अगर आप लेना चाहते हो बहुत ही रिजनेबल प्राइस पर, मतलब कि 100 रुपये, 100 के 50 रुपये से भी कम पड़ेगा आपको एक महीने का प्राइस। 300 रुपये का है 6 मंथ का कोर्स, और 3 मंथ का भी है। अगर आपको कितने भी मंथ का लेना चाहते हो उस अकॉर्डिंग ले सकते हो, ओके। आपके ऊपर डिपेंड करता है। नाउ आप चलते हैं अब 8th पार्ट पर। सॉल्व हुआ आपसे, चलो देखते हैं अब कैसे होगा ये क्वेश्चन। तो वैल्यू, द वैल्यू ऑफ दैट इज़ टू बी रिप्लेस्ड, ये क्वेश्चन है हमारे पास। अब देखो इसको आप चेंज करेंगे, सॉल्व करेंगे तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो आंसर आ जाएगा उसके अंदर 1 ऐड करेंगे, तो हमारे पास 7/3 आ जाएगा। प्लस में क्या है, y है। प्लस में 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 18, 18 प्लस 1 करेंगे तो 19/6 आ जाएगा। प्लस में 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8, 9, 9/2 ये हमारे पास आ जाएगा। इज इक्वल टू 13 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 2 करेंगे 67/5 आ जाएगा। अब हमें निकालना क्या है, y की वैल्यू निकालनी है। y को आप साइड में लिख देंगे ऐसे, ठीक है। इन तीनों से मतलब आगे या पीछे एक साइड में निकाल लीजिए। अब हमें इन तीनों को ऐड करना है। क्यों ऐड करना है, क्योंकि उस जो ये वैल्यू है इसके पास आप ऐड करके लेके जाएंगे तो भी सॉल्व होएगा ना। मान लो 5 + 3 + x इज इक्वल टू 10 है, ठीक है। आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जो चीज़ चाहिए उसको तो वैसे, उसको तो छेड़ो ही मत, उसको तो वैसे का वैसे रख दो। इन दोनों को ऐड करेंगे और इस डिजिट के पास लेकर जाएंगे तो भी सॉल्व होएगा। एक्स को यहाँ रखा, 5 + 3 कितना होता है 8, 8 यहाँ पर प्लस का तो उस साइड जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। अब एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। ऐसे ही इसको सॉल्व करना है, मतलब इन 3 डिजिट को आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे और फिर इस साइड जाकर सॉल्व कर देंगे। अब अगर आप देखें तो ये चीज़ सॉल्व हो सकती है ऐसे, सीधा का सीधा ऐड हो जाएगा, लाइक 6 + 3 हो जाएगा, नहीं होएगा ना। इसके लिए अपने को एलसीएम लेना पड़ेगा। अब आप पूछोगे कि एलसीएम हमें कैसे पता चलेगा कि लेना है या नहीं लेना है। अगर आपको कोई भी वैल्यू फ्रैक्शन में दी हुई है और वहाँ पर प्लस और माइनस का साइन है तो वहाँ पर डेफिनेटली आपको क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा, उसके बिना ये सॉल्व नहीं होएगा, ठीक है। अब हमने क्या किया, 3 डिजिट को उठा लिया और तीनों में ऐसे, पहले तो सबसे बड़े वाली जो डिजिट होती है उसको देखा करो, इनमें से 3 बड़ा है, 6 बड़ा है या 2 बड़ा है, तो इसमें से क्या है 6 बड़ा है। 6 को देखो अब क्या 3 के टेबल पर आता है 2 के टेबल पर आता है। अगर तीनों का आंसर यस हो जाए तो वही एलसीएम होता है हमारे पास। तो 6 हमारा क्या आ गया, एलसीएम आ गया। अब 3 को एलसीएम कैसे लेते हैं, एलसीएम हमारे पास कॉमन आ गया। कॉमन ऐसी चीज़ होती है जो कि तीनों के टेबल पर आती हो, तीनों इस टेबल पर कटते हो या तीनों के टेबल पर वो चीज़ आती हो, तो वही होता है हमारा एलसीएम। दूसरा, 3 को इससे डिवाइड करेंगे, ठीक है। जो भी हमारा आंसर आ जाएगा उसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब 3 को 6 से डिवाइड किया कितना होता है 2 को 7 से मल्टीप्लाई किया 14, प्लस 6 को 6 से डिवाइड किया 1 को 19 से मल्टीप्लाई किया 19, प्लस 2 को 6 से डिवाइड किया 3 9 को 3 से मल्टीप्लाई किया 27। अब इन तीनों को ऐड कर देंगे 67/5 आ जाएगा। अब y प्लस इन तीनों को ऐड किया अपॉन 6 किया इज इक्वल टू 67/5, y इज इक्वल टू 67/5 जी प्लस में और साइड जाकर माइनस हो जाएगी तो कितना आ जाएगा। अभी भी नहीं सॉल्व हुई क्योंकि अभी माइनस में देखो, माइनस में है और ये 2 चीज़ें ऐसे दी हुई हैं। अब क्या करेंगे, इनका फिर एलसीएम लेना पड़ेगा। इन दोनों के डिजिट क्या है, अलग अलग है। अगर सेम होती तो सेम लिख देते, 6 लिख देते। अगर 6 होता तो भी उसको एलसीएम ही होता है, वो भी एलसीएम में दिया जाता है। अब देखो 5 और 6 है, इन दोनों की क्या कर देंगे, एक ओड है एक इवन है, तो दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, वही इनका एलसीएम होगा 30।
अब एक बार 30 को चेक कर लो तो 5 के टेबल पर 30 आता है 6 के टेबल पर 30 आता है तो दैट मीन्स एलसीएम हमारा क्या है 30 है। अब नीचे वाले डिजिट को डिवाइड करना है और जो भी आंसर आ जाएगा उसको ऊपर वाले डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करना। 5 को 30 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 6 को 5 इन से 67 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 402 आ जाएगा। 6 को 30 से डिवाइड करेंगे 5 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे 300। अब बीच में साइन माइनस का था तो अब माइनस करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा 102/13 को कट किया तो 17/5 आ गया। अब ऊपर अगर ज़्यादा डिजिट हो नीचे कम हो तो उसको मिक्स्ड में चेंज करना होता है, मतलब जरूरी भी नहीं है बट वो मिक्स्ड में चेंज हो सकता है। ऊपर छोटा है, छोटी डिजिट है और नीचे बड़ी है तो नहीं होगा। अब देखो ऊपर 17 है तो उसको कैसे करेंगे, 5 की टेबल 17 से जितना कम हो, मतलब 5 के टेबल पर ऐसे कोई डिजिट बताओ जो 17 से कम हो या पूरी जाती हो तो भी ठीक है। अब देखो 5 के टेबल पर 15 आता है जो 17 से छोटा है और 20 है जो बड़ा है। 20 तो आ नहीं सकता, अब 15 लेंगे, 15 3 पर 17 में से 15 गए 2 जो बच गया रिमाइंडर वो कहाँ जाता है न्यूमिनेटर की जगह पर। ओके, सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। अब चलते हैं पार्ट 3 पर, मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू लोएस्ट फॉर्म। पहले मल्टीप्लाई करना और जो आंसर आ जाएगा उसको कट करके लोएस्ट फॉर्म उसमें चेंज करना है। अब देखो 9 × 2/5 है, 9 के नीचे कोई डिजिट नहीं है तो अपन लेट कर लेंगे कि 1 है। 9/1 × 2/5, सो सी 9 को 2 से मल्टीप्लाई किया 18 और यहाँ 1 मान लेते हैं, 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया 5 तो 18/5। मैंने बोला था अगर ऊपर ज़्यादा हो नीचे वाली डिजिट से, डिनोमिनेटर से अगर न्यूमिनेटर ज़्यादा हो तो आप मिक्स्ड में चेंज कर दिया करो। 5 की टेबल 3 मतलब छोटा देखो कितने पर जाता है, ऐसे करना होता है। 18 यहाँ लिखा, ठीक है। 5 की टेबल पर इसको डिवाइड करना है। अब 5 की टेबल 3 पर करेंगे तो 15 आता है। 18 में से 5 गया, कितना बच गया 3। तो जो हमारे पूरा जितना गया है टेबल पर आया वो 3 यहाँ पर, जो रिमाइंडर है वो कहाँ है ऊपर। ओके, सेकंड पार्ट 5 × 3/7, ऐसे ही इसको कर देंगे। 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आता है 15/7। ये तो कटेगा नहीं तो 15/7 हमारा आंसर आ जाएगा। इसको क्या करेंगे मिक्स्ड में चेंज कर देंगे। अब इसको करेंगे तो 13 × 1/4, इसको करेंगे 13/1 / 4, 13/4। इसको करना ईजी है, हो जाएंगे। फोर्थ पार्ट आप खुद से ट्राई करना। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये मिक्स्ड में दिया हुआ है। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करना 10, 10 + 3 13/5 × 3/7। तो देखो इसको कैसे किया है, इसको इसे मल्टीप्लाई किया, ऊपर वाले डिजिट को ऐड किया 13/5 × 3/7। 13 को 3 से मल्टीप्लाई किया 39 और 5 को 7 से मल्टीप्लाई किया 35। अब 35 1 पर पूरा जा रहा है, 35 इसमें से माइनस कर देंगे, कितना बच गया रिमाइंडर 4। सेकंड पार्ट 7 3/4 एंड 8/5। 7 को 4 से मल्टीप्लाई किया 28 + 3 31/4 × 8/5। 4 की टेबल पर 8 2 पर आता है। इन दोनों अब कुछ नहीं कट रहा है तो इन दोनों की मल्टीप्लाई और जो 1 है 1 के साथ इसकी मल्टीप्लाई तो 5 आ जाएगा नीचे। अब इसको क्या करेंगे मिक्स्ड में चेंज कर देंगे। कैसे करेंगे, लाइक 62/5 है, 5 1 पर गया, फिर 1 यहाँ पर आ गया, 2 ऊपर से उतारा तो कितना 2 पर गया 10 आ गया। अब 2 यहाँ बचता है, 2 जो बचता है वो ऊपर, 12 जितना गया है वो यहाँ पर मल्टीपल उसका। ओके, नाउ थर्ड पार्ट 3/2 × 7 and 2/3 सो इज इक्वल टू 3/2 मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई किया था कितना 21 21 + 2 23/3 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया 23/2। इसको चेंज करेंगे तो 11 1/2 आ जाएगा। अब अपन इस पार्ट को देखते हैं, ये भी सेम वैसे ही है। 6 × 9 को पहले 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 18 और 1 को ऐड किया 19/9, ठीक है। 6 के साथ ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे और 9 का 9 आ जाएगा। अब जो भी आएगा आंसर उसके साथ जो कटता है वो काट दो,
फिर उसको मिक्स्ड में चेंज कर देंगे। मिक्स्ड में चेंज करना ही एक्सप्रेस एज मिक्स्ड फ्रैक्शन, मतलब सारी की सारी होएंगी ही होएंगी। अब नेक्स्ट है 5/4 मल्टीप्लाई 6, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 1 का मतलब ऐड हो जाएगा, फिर जो भी वैल्यू आएगी उसको 6 के मल्टीप्लाई करके जो कट रहा है वो ठीक है, अदरवाइज़ वही आंसर आकर उसको मिक्स्ड में चेंज कर देंगे। कैसे देखो, 5/4 मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल 21/4 मल्टीप्लाई 6 के टेबल पर, सॉरी 2 के टेबल पर कटेंगे ये दोनों। 2 के टेबल पर 4 2 पर आता है और ये 3 पर आता है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे 63/2, इसको चेंज करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 31 1/2। दोबारा से फिर देख लेते हैं इसको कैसे किया था। 63 को 2 से डिवाइड करना है, 2 के टेबल पर 6 3 पर आता है, 3 को नीचे उतारा, अब 1 पर गया, 3 में से 2 गया 1, ठीक है 1 रिमाइंडर है और कितने पर गया है 31 पर, 31 1/2। नेक्स्ट पार्ट, ये वाला पार्ट खुद से ट्राई करना, ना सॉल्व हुए तो फिर दोबारा से इस क्लास को देखना, दोबारा से इस सेशन को देखना, बहुत इजी है, इतना कोई औखा काम नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट 6th पार्ट फाइंड आउट करना है 1/2। ऑफ का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, ये मिक्स्ड में दिया हुआ है, इसको सेम वैसे ही 9 को 3 से मल्टीप्लाई प्लस 2 करेंगे इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई 29/9, इन दोनों की मल्टीप्लाई की तो 29, इन दोनों की मल्टीप्लाई किया तो 18, इसको चेंज किया तो 1 and 11/18 हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट 1/3 और 15/7, यहाँ मल्टीप्लाई आ जाएगा, 3 की टेबल पर 15 आता है तो कट जाएगा ये 5 पर, 3 5 से 15, अब 5/7। नाउ नेक्स्ट पार्ट 1/3 of 2 and 2/5 इज इक्वल टू 1/3 ऑफ की जगह मल्टीप्लाई, 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया 10, 10 को 2, ये थोड़ा गलत है, 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया 10, 10 प्लस 2 12/5 आएगा। अब देखो ये कट जाएगा, 3 की टेबल पर 12 कितने पर आता है 4 पर, तो मतलब 4/5 हमारे पास आंसर आ जाएगा। ओके, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। फाइंड करना है 3/4 ऑफ ए ईयर। तो एक साल में कितने मंथ होते हैं 12, तो मतलब ए ईयर की जगह पर 12 लिख सकते हैं, तो 3/4 मल्टीप्लाई बाय 12, तो कैसे सॉल्व होएगा 3/4 ऑफ की जगह क्या होता है मल्टीप्लाई, ऑफ की जगह क्या होता है मल्टीप्लाई। अब 4 की टेबल पर 12 देखेंगे तो कितने पर जाता है 3 पर, तो कितना आ गया 9 मंथ्स आ गया। नेक्स्ट पार्ट 2/5 ऑफ ए रुपी, ए रुपी मतलब कितने पैसे के बराबर होता है 100, 100 के बराबर होता है, बट 2/5 ऑफ 100, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई। अब इसको कट कर देंगे, 5 2 ज़ा 10 और 0 की 0, 20 से 2 को मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा 40 पैसे। नाउ द थर्ड पार्ट इज 1/3 ऑफ ए डे की जगह क्या आएगा 24 आ जाएगा। लाइक यहाँ पे देखो 1/3 मल्टीप्लाई 24 काट देंगे तो कितना आ जाएगा 8 आवर्स आ जाएंगे। नेक्स्ट 1/4 ऑफ एन आर, आर की जगह कितना आ जाएगा, एक घंटे में कितने मिनट होते हैं 60, यहाँ पर 11/25 ऑफ ए लीटर। अब लीटर निकालना है तो मिलीलीटर में कितने होते हैं मिलीलीटर, एक ए लीटर के अंदर तो 1000, और केजी के अंदर कितने ग्राम होते हैं तो 1000। अब देखते हैं अपन कैसे करेंगे, 1/4 मल्टीप्लाई 60 क्या था, एक आर की जगह पर क्या लिखेंगे 60 मिनट, जो कि एक आर के बराबर होते हैं, तो 4 को 60 से डिवाइड करेंगे तो 15 मिनट्स। अब लीटर की जगह यहाँ पर कितने, एक लीटर कितने मिलीलीटर के बराबर होता है 1000 के, तो 1000 यहाँ लिखा, 25 4 सा 100 और 0 की 0, 40 को 11 से डिवाइड किया तो 440 ml।
अब 3/8 मल्टीप्लाई 1000, इसको कट के 125, 125 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 375 ग्राम। अब आप ये वाले क्वेश्चन देखो, विच इज़ ग्रेटर 2/3 ऑफ 1/4, ये अलग टर्म है, ये अलग टर्म है, ये अलग टर्म है और ये अलग टर्म है। ऑफ की जगह क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई आ जाएगा। उसके बाद आप सॉल्व कर दे, जो कट जाता है कट देंगे और जो बच गया वो उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो 2 मल्टीप्लाई 1/5, इन दोनों की मल्टीप्लाई किया है तो कितना आ जाएगा 2, इन दोनों की मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा 15, इन दोनों की मल्टीप्लाई किया तो 15, इन दोनों की मल्टीप्लाई किया तो 30। अब देखो, अब इसमें आप कैसे फाइंड आउट करेंगे कि कौन सा बड़ा है। इन दोनों को क्या किया करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया करो। जो ऊपर डिजिट होती है वो तो लेफ़्ट साइड ही रहेगी और जो इस साइड ऊपर होती है वो भी राइट साइड रहेगी। अब 2 को 30 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 60। 15 को 15 से मल्टीप्लाई किया तो मतलब कुछ बड़ा ही आएगा, लाइक 2 to 5 आएगा। 15 को 15 से मल्टीप्लाई किया तो अब 16 बड़ा है या 2 to 5 बड़ा है, 2 to 5 बड़ा है, दैट मीन्स 3/5 ये वाली पूरी की पूरी टर्म क्या है, बड़ी है। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, ग्रेटर का साइन लगा देंगे। ऐसे ही यहाँ पर ऑफ की जगह मल्टीप्लाई लग गया और बताना है कौन सी इसमें से बड़ी है। अब 4/5, 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, 2 की टेबल पर 4 2 पर आता है और ये 3 पर आता है। इसमें कुछ नहीं कट रहा तो क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा सिंपल, ये 15 आ जाएगा, यहाँ पे 2/3 बच गया। अब देखो इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 15 2 जा 30, 8 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 24। इन दोनों में से कौन बड़ा है, 30 बड़ा, दैट मीन्स ये वाली टर्म क्या है, बड़ी है। ओके, समझ में आया। नेक्स्ट है हमारे पास 9th क्वेश्चन, ए बुक जिसके अंदर कितने पेजेस हैं, 320 पेजेस हैं। 320 पेजेस का 3/5 हिस्सा मतलब 3/5 जो पार्ट है वो रोहन रीड करता है और कितने पेजेस बच जाएंगे वो बताने हैं। तो क्या करेंगे, सिंपल 3/5 उसका निकाल लेंगे और जितने वो आ जाएंगे उसको इसमें से माइनस कर देंगे। रीड किए और आगे उसमें से माइनस करेंगे तो अपने पास लेफ़्ट कितने छोड़ दिए उसने, कितने पेज बच के वो आ जाएंगे। इसको इससे डिवाइड किया, 64 को मल्टीप्लाई किया 192, 192 320 में से माइनस किया तो 128 पेजेस क्या हैं, बच गए हैं। नेक्स्ट पार्ट, एक कार जो कि है वो 1 लीटर पेट्रोल से 18 किलोमीटर जाती है तो कितना डिस्टेंस तय करेगी अगर उसके अंदर 3/1/3 लीटर पेट्रोल है। तो वही इसको टाइम लेट कर लो, टाइम लेट कर में तो सिंपल निकालो। क्या करेंगे, 18 डिस्टेंस है और ये कितना है पेट्रोल, मतलब 1 लीटर में इतना जाती है तो सिंपल इतनी स्पीड आएगी इसकी। 18 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे या डिवाइड करेंगे तो 18 ही आएगा। 18 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास टोटल डिस्टेंस निकल जाएगी। 18 को 3 इतने में मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना मतलब दूर जाती है वो। 18 मल्टीप्लाई 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9 + 1 10/3, इसको कट किया तो 60 बजे, नीचे कुछ भी नहीं है तो 6 इससे मल्टीप्लाई किया 60 किलोमीटर। नेक्स्ट द सेकंड, लास्ट सेकंड, ए टिन कंटेन कितना करता है, शुगर 21 kg, उसका 2/7वां हिस्सा कंज्यूम कर लिया, मतलब खा लिया या यूज़ में ले लिया, और जो कितना बचा हुआ है वो बताना, हाउ मच शुगर इज़ लेफ्ट। तो देखो टिन जो कि इतना कंटेन करता है, अब इतना 2/7वां हिस्सा कंज्यूम कर लिया, मतलब 6 kg क्या क्या कंज्यूम कर लिया, कितना लेफ्ट बच गया, 21 में से 6 को माइनस किया तो 15 kg, सिंपल। नाउ 12th, एक रेक्टेंगुलर पार्क है जो इतनी लॉन्ग है एंड इतनी वाइड है, तो एरिया निकालना है, मतलब लेंथ ब्रेथ दी हुई है तो एरिया क्या होएगा, L इंटू ब्रेथ, मतलब L भी जो दिया हो इन दोनों की मल्टीप्लाई। अब देखो सिंपल लेंथ ब्रेथ दी हुई है अपने पास, ये मिक्स्ड फॉर्म में है तो इसको पहले प्रॉपर में चेंज कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 180/7 मल्टीप्लाई L मल्टीप्लाई ब्रेथ करना है तो 63/5। पहले देख लो कटता है, ये कट रहा है 5 की टेबल पे, ये 30 पर और ये 7 की टेबल पर 9 पर, तो इन दोनों की क्या बच गया 30 और 9 की मल्टीप्लाई किया तो 270 स्क्वायर मीटर। ओके, सो थैंक यू गाइस, आई होप आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो इस वीडियो को दोबारा से देखो और
अगर आपने टेस्ट लगाने शुरू नहीं किया तो आप टेस्ट भी लगाया कीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कीजिए ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।